और हमारा जो नेट है वो पैसे निकाल के जो है उस काम वाले को दे देता है $60। और वहीं हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है सिंथिया। सिंथिया जो है एबिनी के कस्टडी ऑफिसर है जो कि देखने आई थी बच्चे ठीक है या नहीं। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि एबिनी और बच्चे जो है खास पसंद नहीं करते हैं सिंथिया को। अब वहीं पे हमारा नेट और बाकी बच्चे जो है सारे चले जाते हैं रूम के अंदर और सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और वहीं पे सिंथिया सवाल जवाब करती है कि क्या तुम लोग ठीक हो, ये तुम्हारे हाथ पे निशान कैसे है। तो वहीं पे हमारी शैंटे कहती है कि ये मुझे नहीं मालूम। आंद्रे से भी यही पूछा जाता है लेकिन वो भी यही कहता है कि मुझे याद नहीं है। वहीं पे एबिनी कहती है इन्हें याद नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वहीं पे हमारी जो सिंथिया है वो सारे घर की जांच पड़ताल करने लग जाती है, सारे बच्चों को बाहर भेजती है और एबिनी को सुनाने लग जाती है कि तुमने मेरे से बिना पूछे जो है अपने तीसरा घर जो है चेंज किया है और बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। जाते जाते हमारी सिंथिया जो है शैंटी को दे देती है कार्ड कि अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे कार्ड पे जो है कॉल कर सकती हो, उसमें मेरा नंबर है। अब हमारी एबिनी और अल्बर्टा जो है ऑफिसर को बाहर छोड़ने के लिए आए हुए हैं जहाँ पे सामने की गाड़ी में एक औरत बैठी हुई होती है जो कि काफ़ी डरावने एक्सप्रेशन देती है घर को देखकर। वहीं पे हमारी अल्बर्टा एबिनी से कहती है कि ये कौन है। तो वहीं पे एबिनी कहती है कि शायद ये सोशल सर्विस वाले हैं जो कि बच्चों को देखने के लिए आए हैं कि बच्चे कैसे हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे आंद्रे जो है खिड़की से देख रहा होता है। अब दिन आ जाता है हमारा शैंटी के बर्थडे का जहाँ पे एबिनी की फ्रेंड आती है और हमारे शैंटी की फ्रेंड्स आती है और हमारे अल्बर्टा का बॉयफ्रेंड अभी आता है। ये सारी चीज़ें हो रही होती है, घर में सेलिब्रेट चल रहा होता है, सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और धीरे धीरे करके जो है एबिनी सारे बच्चों को सोने के लिए ऊपर भेज देती है और शैंटी को ऊपर भेजने से पहले वो उसे फ़ोन गिफ्ट करती है और कहती है कि ये सेकंड हैंड नहीं है, ये फर्स्ट हैंड है। अब हमारी जो एबिनी है सबको ऊपर भेज चुकी थी लेकिन बेसमेंट से आवाज़ आती है ठक ठक की। तो जैसी दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे होता है हमारा आंद्रे। वो कहती है कि अभी मैंने तुम्हें ऊपर भेजा था और तुम नीचे क्या कर रहे हो और तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लग गई है। हम देखते हैं कि आंद्रे जो है वो जो है अपने होश में नहीं है, उसकी आंखें बंद है लेकिन जैसी उसकी मम्मी उसे छेड़ती है उसे होश आ जाता है। अब हमारी जो एबिनी होती है वो आंद्रे को दवाई लगाती है और दवाई लगाने के साथ ही उसे अपने कमरे में जाके छोड़ देती है और वो उसके सर पे हाथ रख के वहाँ से चली जाती है। फिर हम एबिनी का जो है असली रूप देखते हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा पार्टीज को पसंद करती है, वो काफ़ी ज़्यादा दारू पी रही है, अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही है। और अल्बर्टा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है और साथ ही एबिनी की जो फ्रेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि हमारी एबिनी जो है ऐसा कुछ कर रही है। अब हमारी जो एबिनी की फ्रेंड होती है वो जाने के लिए कहती है लेकिन हमारी एबिनी कहती है कि अभी रुक जाओ, थोड़े और शॉट्स मारते हैं। लेकिन वहीं उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें सुबह ऑफिस जाना होता है और तुम्हें भी जाना होता है, लेकिन तुम उठ पाओगी या नहीं। तो वहीं पे हमारी एबिनी कहती है कि मैं उठ जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो, और उससे झगड़ा करके वापस आती है। लेकिन सारे लोग जा चुके होते हैं और वहीं पे एबिनी कहती है कि गाइज यहाँ पे पार्टी चल रही है, कहाँ चले गए सारे लोग। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। लेकिन हमारा आंद्रे जो है दोबारा कोने में जाके सर मारता है और एबिनी जो है उसे ये सब करते हुए देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ऊपर भेजा था, जल्दी से ऊपर सोने के लिए चले जाओ। और एबिनी उसे जो है भगा देती है। देन हमारी जो एबिनी है वो अपने रूम पे आके सो जाती है और रात को हमारी शैंटी, नेट और आंद्रे की आंखें खुलती है और कबर्ड में से आती है आवाज़, और आवाज़ आती है ठक ठक करने की। और यही सारी चीज़ें जो है हमारी एबिनी अपने रूम से सुन रही होती है कि ये सारी जो शरारतें हैं वो बंद करो, आवाज़ मत करो। और वहीं पे हमारी अल्बर्टा जो है वो भी अपने बॉयफ्रेंड को बाय बोलती है। देन हमारी अल्बर्टा को जो है आवाज़ आती है ग्रैंड माँ करके बहुत तेज़ी से, और हमारी अल्बर्टा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतनी तेज़ी से हमारे बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। जैसे वो रूम में एंटर होती है वो देखती है दीवार का जितना भी प्लस्तर है वो नीचे गिरा हुआ है जैसे किसी ने ठोका हो, एंड एबिनी बैठी हुई है खुले बाल करके और तीनों बच्चे जो है खौफ से बैठे हुए। वहीं पे अल्बर्टा पूछती है कि बताओ क्या हुआ है। तो वहीं पे नेट और शैंटी कहते हैं कि हमें नहीं मालूम हमें क्या हुआ है। लेकिन वहीं पे आंद्रे कहता है कि मॉम ने हमें उठा के पटका। तो वहीं पे एबिनी कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करा। एंड अल्बर्टा कहती है कि मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। एंड ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का जहाँ पे हमारा आंद्रे, शैंटी और हमारा नेट जो है अल्बर्टा की गाड़ी में स्कूल जा रहे होते हैं और वही लेडी जो उनके घर के बाहर थी वो उनका पीछा कर रही होती है और आंद्रे ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर हमारी जो एबिनी होती है वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और अपने बालों से कूड़ा हटा रही होती है। शैंटी जो है वो म्यूज़िक क्लास ले रही होती है और जो हमारा नेट है वो क्लास में जो है पढ़ाई कर रहा होता है। दूसरी ओर हमारी जो एबिनी है वो रूम में देख रही होती है कि दरारें कैसी पड़ी हुई है। अब हमारा जो आंद्रे भाई साहब है स्कूल में हाथ खड़ा करता है एंड कहता है कि मुझे पॉटी जाना है, और सारे लोग जो है उसे देखते हैं और आंद्रे जो है वहीं पे अपनी पैंट उतारता है और वहीं पे पॉटी करने लग जाता है। दूसरी ओर जो हमारा नेट होता है
उसकी मैम उसे पढ़ा रही होती है एड्स के बारे में और वो कहती है कि मेरा भाई भी उसी से मरा है और हमारा जो नेट है वो हंसने लग जाता है इस बात पे। ये काफ़ी स्कैरी सीन है एंड वो हंस हंस के पागल हो जाता है। दूसरी ओर हमारा जो आंद्रे होता है वो अपनी पैंट निकालता है और वहीं पे पॉटी करता है और एक पॉटी जो है अपनी मैम की तरफ भी फेंक देता है। दूसरी ओर हमारी जो शैंटी होती है वो अपने टीचर के पास जाती है और वो कहती है देखो ये क्या हो गया, एंड वहीं पे हम देखते हैं कि उसकी ब्लीडिंग हो रखी है। हमारा जो नेट है वो हंस हंस के पागल हो चुका था एंड हमारी जो शैंटी है वो भी पोजेस हो चुकी थी और ये जो हमारा आंद्रे है वो भी पागल हो चुका था क्योंकि वो पॉटी भी खा रहा था। एंड ये सीन सबसे स्कैरी सीन है इस मूवी का। अब हम देखते हैं जो हमारी एबनी है वो अपने जॉब पे है जो कि हेयर कटिंग करती है एंड उसका कॉल आता है। उसका मालिक मना करता है लेकिन वो कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं एंड वो फ़ोन पिक करती है एंड उसे सब कुछ मालूम चलता है, स्कूल से बताया जाता है एंड सारे के सारे पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। शैंटी भी, नेट भी और हमारे आंद्रे भी। आंद्रे से जो है कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है जिसमें कार दिखाई जाती है, उसे कुछ और बोलता है, उसे कौवा दिखाया जाता है तो वो कहता है ट्रे। अब ट्रे का नाम लेते ही वो जो है हमें मालूम चल जाता है कि हमारा जो आंद्रे है वो हो गया है पोजेस। अब भागते भागते हमारी जो है अल्बर्टा भी आ जाती है हमारी एबनी के पास और ये दोनों के दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास जो कि कहती है डॉक्टर कि ये एकदम नॉर्मल है और कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे एबनी जो है उससे झगड़ा करती है कि आपको और भी टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा बेटा अपनी पॉटी खा रहा है, मेरा जो दूसरा बेटा है वो हंस रहा है बेमतलब की बातों पे एंड मेरी बेटी जो है ऐसा कुछ कर रही है। एंड वहीं पे वो डॉक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती और अल्बर्टा भी एबनी पे गुस्सा करती है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने टेस्ट कर दिए है तो कर दिए है। वहीं पे अब हमारी अल्बर्टा जो है वो एबनी से जो है वही बहस चल रही होती है कि तुम बच्चों को मारती हो। तो वहीं पे एबनी कहती है कि मैंने बच्चों को नहीं मारा है। उनकी छोटी मोटी जो है लड़ाई होती है, बहस होती है एंड एबनी कहती है कि बच्चों तुम जो है मेरी कार में घर जाओगे एंड बच्चे सारे के सारे जो है एबनी की कार में बैठ जाते हैं और उसके साथ जो है घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट में जो है हमारा नेट सोया हुआ होता है एंड हमारी जो एबनी है वो आंद्रे को नला रही होती है। वहीं पे कॉल बजता है और कॉल पिक करने के लिए एबनी जो है अल्बर्टा को बोलती है। दूसरी ओर हमारा जो नेट है उसकी आंखें खुलती है। हमारी जो अल्बर्टा है वो जो है गॉड का क्रॉस जो है लगा रही होती है और एबनी आती है कि फ़ोन नहीं सुनाई देता क्या आपको। वहीं पे अल्बर्टा कहती है कि हमारे घर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है एंड एबनी की कॉल से मालूम चल रहा था कि ये लोन वाले हैं। एंड वहीं पे अल्बर्टा कहती है कि देखो हमें ये सब कुछ सही करना होगा और एबनी उससे बहस कर ही रही होती है और वो क्रॉस हटा रही होती है एंड अल्बर्टा उसका हाथ पकड़ लेती है कि ये यहीं रहेगा। और वहीं पे हमारी एबनी कहती है कि मॉम पहले आप भी ड्रग्स लेते थे, आपने ड्रग्स तो छोड़ दिया लेकिन नशा नहीं छोड़ा है, ये भी एक नशा है। यानी वो धर्म की चीज़ों को भी नशा बोल रही है। तभी आवाज़ आती है आंद्रे की मॉम। सिर्फ इतनी आवाज़ आती है, हमारी जो एबनी है वो आराम से ऊपर आ रही होती है। वो देखती है कि हमारा जो नेट है वो पानी में डुबो रहा है हमारे आंद्रे को एंड हमारी जो एबनी है उसे हटाती है। वो कहती है अल्बर्टा ऊपर आओ एंड हमारा जो नेट है उसे जैसे किसी ने पोजेस कर रखा है, अपने भाई को मारने में तुला हुआ होता है। एबनी भी उसे नहीं हटा पाती है एंड तभी अल्बर्टा भी आ जाती है। अल्बर्टा दोनों मिलके जो है नेट को हटाते हैं एंड हमारा जो नेट और अल्बर्टा है वो एकदम दूर जाके गिरते हैं और वो कहता है कि दादी माँ ये मैंने नहीं किया। एंड हम उस टाइम पे देखते हैं कि आंद्रे जो है वो पोजेस हो रखा है इस घर में एंड आंद्रे काफ़ी अलग तरीके से जो है उन दोनों को देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में जहाँ पे हमारी सिंथिया आई हुई होती है एबनी के घर में एंड एबनी जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली टूट चुकी होती है एंड वो कहती है कि बच्चे अभी सो रहे हैं, आप बाद में आइएगा। लेकिन वहीं पर सिंथिया कहती है कि तुम मुझे अंदर आने दो एबनी, तुम मुझे जाँच करने से नहीं रोक सकती हो। एंड वहीं पर हमारी एबनी जो है सिंथिया को चीज़ें बताना स्टार्ट करती है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक रही हूँ, ये घर रोक रहा है। मुझे चीज़ें फील होती है, मुझे आवाज़ें सुनाई देती है लेकिन तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम बस अपनी अथॉरिटी जमाती हो मेरे ऊपर एंड अगर तुम्हारे बच्चे होते तो तुम्हें मालूम चलता कि ये दर्द कैसा है। एंड वहीं पे हमारी सिंथिया कहती है कि मेरा भी एक बेबी था जब वो 8 साल का था, तब वो एक एक्सीडेंट में मर गया था। अगर मैंने उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दिया होता तो वो आज जिंदा होता। और सिंथिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एबनी जैसी माँ को देखकर जो कि अपने बच्चों को अब्यूज़ करते। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो अल्बर्टा है वो आ चुकी है एक बैट लेके एंड वो भगा देती है हमारे सिंथिया को
एंड वहीं पे हमारी एबिनी भी कहती है भाग जाओ यहाँ से। एंड तभी हम देखते हैं दोबारा उस लेडी को जो कि नज़र रख रही होती है एबिनी के घर में, एंड अलबटा उसकी कार पे 2 बैट मार के जो है उसे भी भगा देती है। अब हमारी अलबटा जो है वो आती है हमारी एबिनी के पास और कहती है हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना वो हमारे बच्चों को लेके चले जाएंगे। एंड हमारी जो अलबटा है वो पहुंच जाती है चर्च में, एंड वो चर्च को सारी चीज़ें बताती है कि आपको जल्द से मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन चर्च में जो हेड होते हैं वो बोलती है कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हम आपकी बात जो है आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। अब यही सारी चीज़ें देखकर हमारी अलबटा जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और दूसरी ओर हमारी जो एबिनी होती है वो क्लब में होती है अपने दोस्तों के साथ में, जो कि नशा करती है, और नशे के धीरे धीरे बढ़ने से उसे ये लगता है कि शायद मैं ये गलत करी हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। एंड वो बाहर आती है, एंड तभी हमें मालूम चलता है कि एबिनी जो है वो नशे में है, एंड वही औरत जो है उससे मिलने आई है जो कि उसका पीछा कर रही थी। एंड वहीं पे हमारी एबिनी कहती है तुम ये देखने आई हो कहीं मैं बच्चों को क्लब में तो नहीं लाती। वहीं पे हमारी जो लेडी है वो कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ चल रहा है, एंड सीन शिफ्ट हो जाता है कैफे के अंदर, जहाँ पे एबिनी एंड वो लेडी जो है बैठी हुई होती है। वहीं पे वो लेडी बताती है कि मुझे जीसस ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। एंड वहीं पे एबिनी कहती है अच्छा तुम्हें भेजा है जीसस ने। एंड वहीं पे हमारी लेडी कहती है कि तुम्हारे घर में जो डीमन है वो काफ़ी हाई रैंकिंग का है, लूसीफर के साथ में जो एंजल्स ग्रे थे वो उनमें से एक है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमारी जो लेडी है वो उसे एक तस्वीर दिखाती है परिवार की, जहाँ पे वो कहती है कि 20 साल पहले ये परिवार इस घर में रहने के लिए आया था, वो इनका पहला घर था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनके बच्चे को एक बार जो है कुछ हो गया, वो पोजेस हो गया। डॉक्टर से भी जो है कुछ चीज़ें मालूम नहीं चली, रिपोर्ट सारी ओके थी। एंड जब मुझे पता लगा, मुझे बुलाया गया, तो वो डीमन जो है मेरे ऊपर हंसने लग गया। मैं कमज़ोर पड़ गई थी एंड मैं उसे हरा नहीं पाई। देन वहीं पे एबिनी पूछती है कि उस लड़के का क्या हुआ, तो वहीं पे वो लेडी कहती है कि वो मर गया। एंड वो जो परिवार है कुछ टाइम के बाद उसकी माँ ने, यानी परिवार में जो माँ थी, उसने अपने पति को कुल्हाड़ी से मार दिया। एंड उसकी जो बच्ची है उसे भी उसने कुल्हाड़ी से मार के आत्महत्या कर दी। और ये सब देखकर सुनकर हमारी जो एबिनी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं अलबटा को, जिसे फील होता है कि घर में कुछ है, एंड उसे आवाज़ आती है अलबटा। एंड अलबटा जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसका नाम कोई ले रहा है। एंड वो नीचे उतरती है सीढ़ियों से और बाइबल जो है वो हाथ में लेती है, और उसे खोलने के लिए जैसे ही पढ़ने वाली होती है लाइट चली जाती है। एंड अलबटा को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है धक्का लगता है, कोई उसे धक्का देता है, ज़मीन पे गिराता है। एंड एक शैडो होती है जो कि अलबटा पे हमला कर रही होती है, एंड वो टोटली दिखती है हमारी आंद्रे की तरह। एंड दूसरी ओर हमारी एबिनी कंटिन्यू बातें कर रही होती है हमारी लेडी से, एंड वो कहती है कि उस लड़के का नाम क्या था जो मरा था। एंड वहीं पे वो लेडी कहती है कि उसका नाम होता है ट्रे। एंड वहीं पे हमारी एबिनी कहती है कि मेरे बेटे का एक दोस्त भी है घर में जिसका नाम है ट्रे। वहीं अब वो लेडी कहती है कि हमें जल्द से तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा, लेकिन वहीं पे हमारी जो एबिनी है वो कहती है कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो, एंड वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे लेडी जो है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। देन हमारी एबिनी उसका कार्ड लेके जो है घर की ओर आती है। जैसे ही वो गेट खुलती है वो देखती है कि घर में जो है आग लगी हुई है। घर में आग नहीं लगी हुई, क्रॉस में आग लगी हुई है। जैसे ही वो सिलेंडर खोलती है उसे बुझाने के लिए, तब वो देखती है कि जो अलबटा उसकी माँ है वो गिरी हुई है ज़मीन पे, एंड वो मर चुकी है, वो डेड हो चुकी है। एंड हमारी जो एबिनी है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, एंड वो कहती है आंद्रे। एंड हमारा आंद्रे भाई साहब जो है बड़े शौक से सीढ़ियों से उतरते हैं, एंड वो कहता है कि दादी माँ को क्या हो गया। वहीं पे हमारी एबिनी कहती है ये चीज़ तुम मुझे बताओगे। वहीं पे हमारी शैंटी और नेट की आवाज़ भी आती है। एबिनी ऊपर चली जाती है और हमारा आंद्रे जो है लाश के पास आता है, एंड उसे देख के चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सारी पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी है, एंड वो जो है बॉडी को ले जा रही है। एंड हमारी एबिनी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, एंड एबिनी जो है आंद्रे और बाकी तीनों को भी देख रही है, और वो तीनों भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। लेकिन हमारे आंद्रे के आंसू जो है वो मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं। दूसरी ओर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है और शैंटे भी माफ़ी चाहते हैं। सिंथिया भी आ चुकी होती है और वो फ़ोटो क्लिक करती है, एंड फ़ोटो क्लिक करती है। और हमारी एबिनी जो है वो रात को निकल जाती है हमारे बच्चों के साथ गाड़ी लेके।
वहीं पे हमारा जो आंद्रे होता है वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहीं पे एबनी कहती है कि मुझे नहीं मालूम। वहीं पे शैंटी कहती है कि मैंने जो है सिंथिया को कॉल किया है। तो वहीं पे एबनी कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं जेल चली जाऊं तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन होगा। एंड वहीं पे हमारा आंद्रे भाई साहब कहता है कि तेरी माँ तेरी वजह से मरी है। एंड वहीं पे एबनी कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। एंड वहीं पे आंद्रे दोबारा कहता है कि तेरी माँ तेरी वजह से मरी है। एंड हमारे आंद्रे की जो आंखें हैं वो ब्लैक हो जाती है। सामने से ट्रक आता है एंड एबनी जो है उससे गाड़ी काट के जो है कैफे के बाहर लगाती है एंड बाहर आती है। एंड वो कैफे के अंदर खड़े लोगों से कहती है कि मेरे बच्चे को वो मार देगा, वो खतरे में है। एंड एक आदमी जो है उसे रिलैक्स करवाता है कि शांत हो जाओ, कहाँ पे है तुम्हारे बच्चे। एंड काफ़ी लोग जो है कैफे से बाहर आते हैं। एबनी जो है साइड में बैठती है एंड वो आदमी जो है गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। तो आंद्रे, शैंटी एंड हमारा जो नेट होता है वो गाड़ी में जो है सो रहे होते हैं, बेहोश होते हैं। एंड वो आदमी जो है एबनी को देखता है। अब सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर का, जहाँ पे एक औरत और हमारी एबनी जो है बैठी हुई होती है। एंड वो जो लेडी होती है वो कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करती है हमारी एबनी से, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो देखी जा सके। एबनी जो है क्वेश्चन के आंसर करते हुए रोने लग जाती है एंड वो बैठ जाती है। तभी हमारी सिंथिया आती है एंड वो कहती है कि बच्चों को वो जो है फॉस्टर केयर भेज रहे हैं। एंड एबनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, वो मना करती है कि मेरे बच्चों को वहाँ मत भेजो। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वहीं अब हमारी एबनी जो है वो गाड़ी लगाती है एक होटल के बाहर पे, जहाँ पे उसी लेडी का फंक्शन चल रहा होता है जिससे वो कैफ़े में मिली थी। एंड वहाँ पे वो सबको भाषण दे रही होती है कि जीसस हमारे साथ में है। एंड सभी लोग जो है चेयर अप कर रहे होते हैं। एंड वो एबनी को देखती है और एबनी को साथ में लेके जाती है एंड बैठाती है। एंड वहीं पे एबनी कहती है कि मेरी मदद करो। तो वहीं पे वो कहती है कि वो जो शैतान है वो आंद्रे के द्वारा जो है दोनों बच्चों को जो है पोजेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो भगवान को मानने से पहले जो है तुम्हें अपने पाप को कबूल करना पड़ेगा। एंड वहीं पे दूसरी सीन दिखाया जाता है कि जो सिंथिया है वो जो है आंद्रे को देख रही है, उसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कवर कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एंड नर्स बताती है कि वो जो है कुछ देर पहले कुछ अलग ही भाषा में जो है बात कर रहा था। एंड आंद्रे उठता है, एक्सप्रेशंस देता है एंड सो जाता है। देन तभी जो हमारी लेडी होती है वो हमारी एबनी के साथ में कहती है कि तुम्हें जो है भगवान को मानना होगा, तभी हम इसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन हमारी एबनी कहती है कि मैंने एक बार गुहार लगाई थी लेकिन उसने सुना नहीं था। तो वहीं पे वो लेडी कहती है कब लगाई थी। देन वो बताती है अपने बचपन की बात कि एक आदमी था जो कि मेरे पास आया, मैंने उसे मना करा लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। एंड तभी से वो जो है गॉड को नहीं मानती है, उसने ऐसा होने क्यों दिया। एंड तभी एबनी एंड जो लेडी होती है वो प्रेयर करने लग जाती है साथ में। एंड एबनी कहती है कि आप जो है मेरे साथ में हैं। गाइस ये जो मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि जो गॉड है वो है भी या नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों के साथ चीज़ें हो जाती है जिसके बारे में जो है सोसाइटी को नहीं मालूम होता है, हमें बताया जाता है तो हम सुनते हैं, राइट। दूसरी ओर जो है हमारे हॉस्पिटल में सीन दिखाया जाता है कि हमारा आंद्रे जो है वो बेल्ट से बंधा हुआ है बिस्तर पे। एंड सिंथिया जो है उससे मिलने के लिए आई है। एंड वहीं पे हमारी सिंथिया उससे बात कर रही होती है। एंड हमारा जो आंद्रे है वो कहता है कि मैं आंद्रे नहीं हूँ। एंड वहीं पे हमारी सिंथिया कहती है तो फिर कौन हो तुम। तो वहीं पे हमारा आंद्रे कहता है कि मेरे हाथ खोलो तब मैं बताता हूँ। एंड तभी हमारी सिंथिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एंड तभी हमारा जो आंद्रे होता है वो बेल्ट खोल के एकदम ब्लैक पैंथर की तरह जो है दीवार पे चढ़ जाता है एंड एक हाथ से चिपक जाता है। दूसरी ओर हमारी जो एबनी होती है वो नर्स की ड्रेस पहन के जो है हॉस्पिटल में एंटर करती है। और दूसरी ओर हमारी सिंथिया डॉक्टर से बात करती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पे डॉक्टर कहता है कि मैं आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं पे सिंथिया कहती है कि एक बच्चा जो है मेरे सामने दीवार पे चढ़ा है, आप मुझे क्या समझाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एबनी जो है नर्स की ड्रेस पहन के प्रॉपर तैयार होकर हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। एंड सबको हाई करते हुए वो जो है आंद्रे के कमरे में पहुंच जाती है। अब हमारी जो एबनी होती है वो सारे प्लग्स निकालती है हमारे आंद्रे के चेस्ट से। एंड तभी हमारा आंद्रे आंखें खोलता है और एबनी डर जाती है, लेकिन हमारा आंद्रे दोबारा आंखें बंद कर देता है। दूसरी ओर हमारा जो डॉक्टर है वो भी आंद्रे के रूम्स पे आने वाला होता है उसे चेक करने के लिए। हमारी एबनी जो है तब तक जो है उसे निकालती है। एंड नर्स कहती है डॉक्टर से कि मैं उस रूम में कभी नहीं जाऊंगी। एंड डॉक्टर कहता है कि ऐसा भी क्या है उस रूम में। डॉक्टर जैसे अंदर घुसता है वो कहता है नर्स, बिकॉज हमारी जो एबनी होती है वो आंद्रे को लेके जा चुकी होती है, बाहर होती है वही लेडी गाड़ी लेके। एंड तभी हमारा जो
एबनी होती है वो जो है गाड़ी में बैठती है, आंद्रे को लेके चल देती है एंड लेडी जो है ड्राइव कर रही होती है एंड एबनी एंड लेडी जो है उसे लेके आ जाते हैं घर पे, जहाँ पे वो लेडी जो है हमारी एबनी से परमिशन मांगती है डिलीवरेंस करने का एंड हमारी जो एबनी है वो परमिशन दे देती है। देन हमारी जो लेडी है वो हॉली वॉटर को लेके जो है हमारे आंद्रे के ऊपर फेंकती है एंड आंद्रे जो है उससे तड़पने लग जाता है, उस पर हाथ लगाती है और आंद्रे जो है वो रिएक्ट करने लग जाता है कि ऐसा मत करो। देन जो आंद्रे होता है वो बदल जाता है अल्बर्टा में, यानी वो होता है सैटन। सैटन जो है अल्बर्टा का जो है फेस ले लेता है एंड कहता है कि बेटा प्लीज़ इसे खोलो, इस जंजीर को खोलो एंड तभी उस पर हॉली वॉटर दोबारा गिरता है एंड वो कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे से बदबू आ रही है एंड एबनी को कहती है कि जब तू खून की थी तभी तुझे जो है फ्लश कर देना चाहिए था। और ये सब सुन के एबनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नेट होता है वो उठता है एंड वो दरवाजे के बाहर जाता है और उसे होती है खून की उल्टी, और साथ ही हमारी जो शैंटी होती है उसकी भी रात को जो है आँख खुल जाती है। अब इधर हमारी जो लेडी होती है वो कंटिन्यूसली जो है रिचुअल कर रही होती है, जीसस से प्रेयर कर रही होती है एंड हमारा जो सैटन होता है वो धमकी दे ही रहा होता है हमारी लेडी को एंड तभी हमारा जो सैटन है वो जंजीर खोलता है एंड ज़मीन पे रेंगने लग जाता है और हमारी जो लेडी होती है वो प्रेयर कंटिन्यूसली कर रही होती है एंड तभी दरवाज़ा खुलता है और बाहर से बहुत तेज़ हवा आती है एंड एबनी जो है मदद करती है लेडी की दरवाजे को बंद करने में एंड दरवाज़ा बंद हो जाता है एंड जो हमारी लेडी होती है वो हमारी एबनी को जो है ऊपर भेज देती है कि तुम जो है ऊपर चली जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगी एंड तभी हमारा जो सैटन होता है वो आता है आंद्रे के रूप में एंड वो साफ बात करता है हमारी लेडी से कि तूने कहा था तू इस बच्चे को बचा लेगी, लेकिन देख मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा एंड तभी हमारी जो लेडी होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है एंड तभी हमारा जो आंद्रे वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद जो है वो लेडी को जो है उठा के इधर से उधर फेंकता है और लेडी को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है। अब जो लेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। अब लेडी ज़ख्मी होने के बाद दूसरी ओर हमारे जो बच्चे होते हैं शैंटी, उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है एंड हमारा जो नेट होता है वो अपने कपड़े फाड़ता है, उसके लंबे लंबे नाखून निकलते हैं एंड वो अपनी छाती को और अपने बॉडी को जो है छीनने लग जाता है। अब दूसरी ओर जो लेडी होती है वो मरने वाली होती है और हमारा आंद्रे जो है उसके सर पे हाथ लगाता है। नीचे आती है एबनी एंड आंद्रे जो है बैठा हुआ होता है उस लेडी के पास अपना मुंह बना के एंड कहता है मॉम मैंने ये क्या कर दिया एंड गायब हो जाता है। दूसरी ओर हमारी जो लेडी होती है वो हमारी एबनी को कहती है कि मैं डर गई थी, तुम मत डरना एंड होली वाटर जो है उससे ले लेती है। अब हमारी जो एबनी होती है वो टॉर्च लेके जो है बेसमेंट में आती है एंड वो देखती है कि नीचे कौन है एंड वहाँ पे होता है हमारा आंद्रे। आंद्रे जो है वो कहता है कि मॉमी मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ, और बाद में ही सैटन आ जाता है। सैटन जो है उसे मुँह चिढ़ाता है और हमारी एबनी जो है उस पर होली वाटर फेंकती है एंड हमारा जो सैटन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसे मारता है इधर से उधर, उसका गला पकड़ता है एंड तभी हमारा सैटन रूप ले लेता है एबनी का। एबनी का ही रूप जो है हमारा सैटन ले लेता है, काली आंखें एंड उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। और ये काफ़ी मेच्योरिटी लग रही थी सैटन के अंदर कि वो जैसे मार रहा होता है, और पिक्चरों में जैसे होता है कि ये कर दिया वो कर दिया, बट ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी थी। एंड तभी जो हमारा सैटन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मारता है हमारी एबनी को, इधर से उधर उठा के पटक देता है एंड इतना कुछ होने के बाद हमारा जो सैटन है अपनी पावर्स का भी यूज़ करता है जिससे वो खड़ा होके चुपचाप हमारी एबनी को जो है अलग अलग पोजेस में जो है वो तोड़ने लग जाता है। लाइक उसकी हड्डी हो गई, कमर की हड्डी हो गई, हाथ हो गए, सब कुछ तोड़ देता है एंड ये सब करके हमारे सैटन से आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ें आती है एंड तभी हमारी जो एबनी है वो अपनी जान लगा के उल्टी थी वो सीधी पलटती है एंड वो चिल्लाती है जीसस एंड तभी हमारा सैटन कहता है कि अभी भी इसमें जो है जान बाकी है एंड उसका जो गला है वो पैर से दबा देता है। एबनी मरने ही वाली होती है लेकिन उसे जो है विजन्स आते हैं अपने बच्चों के साथ बिताए हुए पल के एंड वो नेट को देखती है, शैंटी को देखती है, आंद्रे को देखती है एंड वो मर जाती है। एंड तभी उसकी इनर वॉइस यानी इनर वॉइस में वो होती है एंड अल्बर्टा उसे कहती है कि मुझे मालूम है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो लेकिन तुम गॉड से बात कर सकती हो। एंड तभी एबनी को दोबारा जान आती है, वो खड़ी होती है, लूसीफर जा रहा होता है एंड एबनी खड़ी होती है एंड हमारी एबनी कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापस करो। एंड तभी हमारा जो सैटन होता है वो कहता है कि तेरा बेटा तुझसे प्यार नहीं करता है, ना ही तेरी माँ करती थी और ना ही तेरा
पति करता था। वहीं पे हमारी एबनी कहती है कि माँ मुझे प्यार करती थी, वो भगवान की बच्ची है एंड मैं भी भगवान की बच्ची हूँ। एंड तभी हमारी एबनी जो है दोबारा प्रेयर स्टार्ट कर देती है कि जीसस के हुक्म देती हूँ मैं आपको। एंड तभी हमारे सैटर्न को आइडिया आता है कि ये प्रेयर जो है काफ़ी पावरफुल है एंड वो चीज़ों को हिलते हुए देखता है। एंड तभी हमारी एबनी दोबारा कहती है एंड हमारा सैटर्न कहता है कि एबनी रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। एंड एबनी जो है रुकती नहीं है और सैटर्न अपने घुटनों पे होता है। एंड तभी हमारी एबनी को जो है हल्का सा झटका लगता है, वो घुटनों के नीचे आती है, घुटनों के बल आती है एंड वो अलग ही लैंग्वेज में जो है प्रेयर करने लग जाती है। और गाइस ये जो सीन है ना, ये इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन है। प्रेयर चल रही होती है, साथ ही साथ जो है सुबह भी हो गई थी एंड हमारा जो नेट होता है वो भी थका हारा जो है वो जीसस के कमरे में पहुंच जाता है। हमारी जो एबनी है वो कंटिन्यूसली प्रेयर कर रही होती है। दूसरी ओर नेट होती है जिसके हाथों से खून और आंखों से खून निकल जाता है, वो क्रॉस की साइन में खड़ी होती है। हमारा नेट जो है खुद को ही खा रहा होता है एंड हमारी जो एबनी है वो नहीं रुक रही होती है, वो प्रेयर ही करे जा रही थी। एंड हमारा जो सैटर्न होता है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है इससे तकलीफ होती है कि इसकी जो प्रेयर है वो काम आ रही है, ये हमें ख़त्म करने वाली है। एंड इस सीन में गाइज ये जो देख रहे हैं आप सीन, इसमें हमारे लूसीफर का जो है चेहरा दिखाया गया है। एंड हमारी जो एबनी है वो कहती है जीसस, एंड हमारी जो खिड़कियाँ होती है वो फूटती है एंड हमारा जो लूसीफर यानी हमारा जो सैटर्न होता है उसकी आग लग जाती है। सैटर्न जो है पूरा जल जाता है। लूसीफर सैटर्न एक ही हुआ गाइस, अब ये मत बोलिएगा कमेंट में कि सैटर्न अलग है लूसीफर अलग है। अब जो हमारा जो लूसीफर है वो जो है धरती खुलती है बेसमेंट की एंड हमारा लूसीफर उसके अंदर जो है वो चला जाता है। एंड हमारी जो एबनी है वो कहती है जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। एंड द एंड हो जाता है। हमारी एबनी जाती है अपने आंद्रे के पास, आंद्रे को गले लगाती है। दूसरी ओर हमारी शैंटी नीचे आ जाती है उड़ने से। हमारा जो नेट होता है उसके जो घाव होते हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाते हैं एंड उसकी आंखें खुलती है। और हमारी जो एबनी होती है वो चली जाती है हमारे आंद्रे के पास में। अब कुछ दिनों के बाद हमारी जो सिंथिया है वो हमारी एबनी से मिलने के लिए आती है, जो कि एक घर छोड़ रही है। एंड हमारी सिंथिया कहती है कि ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाने वाला है। एंड वहीं हमारी एबनी कहती है कि मुझे गॉड पे यकीन है। वहीं पे हमारी सिंथिया कहती है कि बच्चों को कुछ भी याद नहीं है। एंड वहीं एक और चीज़ कहती है सिंथिया कि उसके पति ने जो है पिटीशन फाइल करी है एबनी के लिए। तो वहीं पे हमारी एबनी कहती है कि मुझे मालूम है मैं केस जीत जाऊंगी। एंड वहीं पे हमारी सिंथिया कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तो कहती है कि मुझे गॉड पे यकीन है। एंड हमारी सिंथिया कहती है कि मुझे नहीं है। एंड तभी हमारी एबनी कहती है कि करके देखो, एंड वो उसे एक लॉकेट दे देती है। एंड सिंथिया एबनी जो है वो गले मिलती है। और इस सीन से हमें ये बताया गया है कि एबनी जो है उसका ट्रस्ट दोबारा आ गया है गॉड पे। एंड ये जो मूवी है ये एंड के लिए एंड होने वाली होती है। 6 महीने के बाद जो कस्टडी है लीगली वो हमारी एबनी को मिल जाती है, लेकिन वो मिलने के लिए अपने फादर के पास चले जाते हैं। एंड एबनी और बाकी बच्चे साथ में होते हैं एंड वो कहते हैं कि मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। एबनी कहती है कि हम डैड से मिलने के लिए जा रहे हैं। एंड सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें एक और रियल चीज़ बताई जाती है, घर। ये जो घर है यही घर है सर जिसमें जो है ये घटना हुई थी। एंड इस घर को 2016 में जो है गिरा दिया गया है। एंड एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे लूसीफर ऊपर से नीचे गिरा था, उसके साथ में और भी बहुत सारे एंजल्स जो है उसके साथ में बगावत के लिए आए थे और वो भी गिरे थे धरती में। एंड ये जो जगह है जहाँ पे ये घर बना है शायद वो उस एक सैटर्न में से, उस एक एंजल में से एक की जगह हो जहाँ पे वो गिरा था। इसलिए हम जो है इसको डीमन कहेंगे, जो कि बहुत हाई रैंकिंग डीमन था। एंड द एंड बेबी।